जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान के मीडिया ने भी अब एक मीडिया माहौल बनाना तैयार कर दिया है। क्योंकि अभी रिसेंटली अफगानिस्तान को लेके पाकिस्तान की मेजबानी में एक मीटिंग की जा रही है, और ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को जो इन्होंने डेमोक्रेसी समिट में मना किया था जाने से, इनको अब लगने लगा है डर। इस वजह से ये सीधे सीधे आके एक अफगानिस्तान को लेके और आप खुद मेजबानी करके एक मीटिंग रख रहे हैं अफगानिस्तान मुद्दे पे, जिसपे अमेरिका को बुलाया गया है और उसको खुश करने के लिए बुलाया गया, कहीं ना कहीं ये लग रहा है। तो आज एक मीडिया माहौल तैयार किया जा रहा है, और सीधा सीधा कभी ये ब्लॉग की बात करते थे, अब ये सीधा सीधा मीडिया में मीटिंग की बातें करने लग गए हैं। तो दोस्तों देखिए ये फिजा खान की डिबेट, जिसमें कैसे ये बफलाई हुई है, और इसको पता ही नहीं है वर्ल्ड डिप्लोमेसी में चलता क्या है और करना क्या चाहिए, जबकि ये अपने आप को डॉक्टरेट कहने लग जाते हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कौंसिल के इजलास में ये जो अमेरिका के मंदूब खुसूसी बराए अफगानिस्तान उनका शिरकत करना और अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है, सूरत हाल, उस पर पाकिस्तान की मेज़बानी करना, आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ उम्मीद पैदा हो रही है कि आलमी बिरादरी अफगानिस्तान के लिए कुछ करने का सोच रही है, कुछ करेगी? नहीं, ये पाकिस्तान की कोशिश है, और ये मीटिंग भी पाकिस्तान के कहने पर बुलाई गई है। और ये मीटिंग ओआईसी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग है, जिसको कहते हैं मिनिस्टर ऑफ फॉरेन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की। तो ये इस मीटिंग को आर्टिकल 10 के तहत बुलाया जाता है ओआईसी के, और उस आर्टिकल 10 में सारा कवायद तरीके दिए हुए हैं। पाकिस्तान और कवायद और तरीकों के मुताबिक दुनिया के 50% से ज़्यादा मेंबर जो हैं 57 कंट्रीज में से, उनकी हिमायत हासिल करने के बाद, यकीनन उससे बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद ये मीटिंग का इनेकाद हुआ। ये मीटिंग का इनेकाद होना बजाते खुद एक अच्छी और खुशाइन बात है, और इस सिलसिले में यकीनन हमें फॉरेन मिनिस्ट्री की इस एफर्ट को जरूर सराहना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 कि इसके आउटकम क्या हो सकते हैं, वो फॉरेन मिनिस्ट्री की एक कोशिश है, यानी एक पाकिस्तान की कोशिश है। लेकिन क्योंकि दुनिया अक़वाम इतनी ज्यादा कठिन इस पे शराइत लगा चुकी है और जमीनी हकाइक से हटकर शराइत लगा चुकी है, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने सोमालिया में अपनी आंखों से चीजें देखी, मैंने ईस्ट तिमोर में फ्रीडम फाइटर्स की आज़ादी हासिल करने के बाद और हुकूमत हुर्रियत पसंदों की हुकूमत बनाने के बाद मैंने ऐसे ही कुछ हालात देखे जिसमें हुर्रियत पसंद लीडर शनाना गोजमाओ वो कोशिश के बावजूद तमाम साथियों से को बिल्कुल अलहदा नहीं कर सके और हुकूमत में हमेशा बिल्कुल नए आदमी नहीं ला सके, आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। इस मीटिंग का जिसमें कि फॉरेन मिनिस्टर ने जिक्र किया है, इसका मकसद उन्होंने बता दिया है कि असल मकसद ये है कि कोई इसका हम हल तलाश कर सकें, दुनिया के सामने हम मसाइल रखें और उसका हल तलाश कर सकें। खास तौर पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है, जो अलमिया जन्म ले चुका है ह्यूमैनिटेरियन, जिसमें कि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन के सरबरा डेविड नॉर्मन का है। वो कहते हैं कि लोग भूख से मरना शुरू हो गए हैं, 95% अफराद को वहां खाना पूरा मैसर नहीं हो रहा है, जिससे लोग बाकी चीजों के अलावा भूख से मर जाएंगे। आपकी इंट्रो में आपने बयान फरमाया कि अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे जो हैं स्पेशल एनवॉय वो हिस्सा ले रहे हैं। तो अभी पिछले दिनों तो मिल के गए हैं अफगानिस्तान के जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर जब आए थे, तो उनसे मुलाकात करके गए हैं। इसमें शामिल होना अमेरिका का एक बड़ी अहमियत और बड़ी जरूरी बात है, लेकिन बहरहाल उनके फ़राइज़ मनसबी में भी यही बात है अमेरिका के स्पेशल मंदूब के कि अफगान से मुतल्लिक जो बातें होती हैं उससे अपने आप को मुंसलिक रखें। तो मेरे लिए कोई एक बड़े अजूबे की बात नहीं है, अगर ना आते तो मेरे लिए एक बड़े अजूबे की बात होती। तो बहरहाल वो आए, उसके अलावा न सिर्फ ये P5 के बाकी ममालिक भी एज एन ऑब्जर्वर, देखिए वो भी आ रहे हैं, तो ओआईसी के मेंबर नहीं है अमेरिका, लेकिन एज एन ऑब्जर्वर आ रहे हैं। इसी तरह जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनको भी इनवाइट किया गया है। और मैं समझता हूँ कि तमाम के तमाम ममालिक क्योंकि डोनर कंट्रीज हैं, इसलिए वो भी आएंगे इस मामले में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि तालिबान की बात सुने आप कि तालिबान क्या कह रहे हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं, और उनकी जितनी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का मामला है उसमें वो क्या कहते हैं, और ह्यूमन राइट के हवाले से जो उन पर कदगनें लगाई गई हैं, 5 जो उन पे कंडीशंस लगाई गई हैं, वो कौन सी हैं, उसमें कितने कामयाबी हुए हैं, उनकी जुबानी सुने। हम पाकिस्तान जो है वो हम उनके स्पोक्स पर्सन नहीं है, आपके फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, और हकीकत भी यही है। पाकिस्तान एक
हम उनके स्पोक्समैन तो नहीं हो सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जी इस चीज को जी 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 करवाइए। आप अपनी बात मुकम्मल करें डॉक्टर साहब। बस अगर मुकम्मल होगी तो मेरा सवाल ये था कि अमेरिकी रिपोर्ट में जो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशें, इसका इतराफ किया गया, लेकिन साथ ही ये दावा किया गया कि जी अफगानिस्तान और भारत को निशाना बनाने वाले गिरोह जैसा कि हकानी नेटवर्क, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद पाकिस्तान की सरजमीन से काम करते रहे हैं। मतलब अमेरिका हर हाल में पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह हम कहें कि प्रेशर में रखना चाहता है। क्या कहेंगे अमेरिकी रिपोर्ट और FATF के इस मामले पर आप? ये हर साल रिपोर्ट लिखते हैं ये, और कल ही रिपोर्ट शाया की है उन्होंने, और इस रिपोर्ट में उन्होंने जिक्र किया है कि पाकिस्तान के सरजमीन से लोग अफगानिस्तान में अब भी जा रहे हैं और वो अफगानिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उन्होंने लश्कर तैयबा का जिक्र किया है, लश्कर मोहम्मद का जिक्र किया है, उन्होंने इस तरह और काफी तंजीम का, और उन्होंने जो है बॉम्बे अटैक का भी जिक्र कर दिया है इसी रिपोर्ट में। और FATF के हवाले से उन्होंने क्या बता दिया है कि हाँ काफी कोशिश की है पाकिस्तान। ये डिप्लोमेटिक तरीके होते हैं कि हाँ पाकिस्तान ने इसमें काफी कोशिश की है, लेकिन जो बाकी ये चीजें रह गई हैं, ये इसमें दुश्वारियां हैं। तो मेरे लिहाज से ठीक है, उन्होंने कहा कि वी एक्नॉलेज द एफर्ट्स ऑफ पाकिस्तान इन एड्रेसिंग most of the points and problems what was given to FATF। उन्होंने ये सारी चीजें करने के बाद वही जो राग इंडिया लापता है उसको दोबारा उन्होंने इस रिपोर्ट में भी शामिल कर दिया है। तो मेरे लिहाज से उन्होंने तमाम चीजें इसमें शामिल कर दी हैं। उससे अंदाजा ये होता है कि अमेरिका जिस जगह पे पहले चल रहा था उस जगह पे अभी भी है। और इस जो आपने जिस मकसद के लिए ये आज की डिस्कशन रखी है OIC के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से, उसमें उनके शामिल होने से ये हो जाएगा अमेरिका पर कि 57 ममालिक का अगर ये बुलाक थोड़ा सा भी अगर अपने दिल में नरम गोशा रख ले, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं रखा, फलस्तीन और कश्मीरियों के लिए तो नहीं रखा, अगर अल्लाह करे कि इसमें ये आ जाए, तो अगर उसने रख लिया तो उसमें यकीनन कुछ और नहीं तो जो आसूदा ममालिक हैं 57 ममालिक ब्लॉक से, वो उनको कुछ ह्यूमैनिटेरियन इमदाद तो दे सकते हैं और एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं दुनिया अक़वाम पर। प्रेशर बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक अगर ये ब्लॉक चाहे, ये ब्लॉक जो OIC का ब्लॉक है 57 का, इसको अक़वाम मुत्तहिदा की तायीद हासिल है चैप्टर 7 अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत। और क्योंकि इसको और जिस तरह के बाकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे EU हो गया, जैसे अफ्रीकन यूनियन हो गया, जैसे बाकी इस तरह के, तो इनकी अपनी नेटो हो गया, जैसे इनकी भी एक अहमियत अफादियत है। अगर ये 57 ममालिक जो रेजोल्यूशन चाहें पेश करना जनरल असेंबली में अगर एक साथ करे तो जनरल असेंबली को रेजोल्यूशन पास करना पड़ जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल को अगर प्रेशराइज करें तो वहाँ अफगानिस्तान के हवाले से काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन और ये चीज़ कोई नई बात नहीं है, ये अफगानिस्तान वो मुल्क है जो कि फाउंडर मेंबर्स में से है OIC के, और OIC के अपने चार्टर में उनका 12वां जुज है, आर्टिकल 1 का 12वां जुज, उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी मेंबर कंट्री में अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो तो तमाम उम्मा के ममालिक उनको उसकी मदद के लिए उनको आना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें तो उसमें लिखी हुई हैं, लेकिन मगर काश देखें कि अगर ये जब रेजोल्यूशन का पास होता है OIC की मीटिंग के बाद, तो उसमें किस अंदाज में वो अफगानिस्तान के लिए करते हैं, कुछ और नहीं तो कम से कम अफगानिस्तान की बात सुनी जाएगी और जो सिर्फ वहाँ क्राइसिस है उस पर शायद ज़मीर जोड़ना शुरू कर दी। और 9.5 बिलियन डॉलर का कब्जा करके अमेरिका बैठा हुआ है, शायद उसमें कुछ नरमी दिखलाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का अपना एक निज़ाम है, उस निज़ाम को कहते हैं फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप अपने इस अकाउंट से ही पाकिस्तान अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डॉलर से अगर आप रुपए जमा कराएं तो पहले वो अमेरिका जाता है, उनके निज़ाम में फाइनेंशियल निज़ाम से क्लियर होकर फिर वो आपके अकाउंट में दो। लिहाजा जितने भी वहाँ इदारे काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में, उन्हें पैसे ट्रांसफर करने के लिए, चीजें खरीदने के लिए अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम से गुजरना होता है। और आजकल कुछ पाबंदियों की वजह से यूनाइटेड नेशंस के अपने सरबराह, जिनसे कम से कम 2 से मेरी बात हुई है, उनको दुश्वारी हो रही है पैसे ट्रांसफर करने में, जो अक़वाम मुत्तहिदा के अपने ह्यूमैनिटेरियन फंड्स हैं उसको। तो वो अमेरिका को अब इस मामले में शायद नरम गोशी कोई अख्तियार करे, और जब देखे कि 57 ममालिक एक साथ खड़े हैं तो शायद कुछ कर सके। लेकिन डिपेंड करता है कि सऊदी अरब, गल्फ कंट्रीज और जो अमेरिका के इस वक्त हवारी हैं वो कितना इस मामले में अमेरिका को कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा में जो पेश की गई पाकिस्तान की करारदाद है, इसकी मैं अगर बात करूँ तो ये करारदाद मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए भी हम कह सकते हैं कि उम्मीद की एक किरण बन गई, क्योंकि दुनिया के तमाम खितों से 72 ममालिक ने हिमायत की है। तो क्या पाकिस्तान सिफारती सतह पर इस करारदाद से कोई फ़ायदा उठा सकता है? क्या फ़ायदा उठा सकता है आपके मुताबिक?
नहीं, देखें, इसमें दो बातें करना बड़ी जरूरी है। ये करारदाद जब भी अच्छा। पाकिस्तान या दुनिया का कोई मुल्क भी ऐसी करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करेगा तो अक़वाम मुत्तहिदा उसे पास जी। करेगी मेजॉरिटी से। वजह उसकी क्या है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में पहले ही चैप्टर में दिया हुआ है कि उसमें हक़ खुद इरादियत को दुनिया में उसको मुकद्दम समझा जाएगा और उसकी पासदारी की जाएगी। यही चीज जो है वो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में भी दिया हुआ है। तो ये एन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है। और एक इससे पहले बहुत जबरदस्त रेजोल्यूशन पास हुआ था, जिस तरह का आप अभी फरमा रही हैं, इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो रेजोल्यूशन का नंबर है 2649। उस 2649 में भी हक़ खुद इरादियत की भी बात की गई थी और फ्रीडम फाइटर्स की हिमायत की बात की गई थी कि अगर फ्रीडम फाइट को अपने हक़ खुद इरादियत के लिए अगर कोई फ्रीडम फाइटर्स अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं तो दुनिया अक़वाम को उनकी मदद करनी चाहिए। ये अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन पहले से तकरीबन 25-30 सालों से मौजूद है। तो इस की ठीक है, मॉरल ग्राउंड के लिहाज से अच्छी बात हो गई, लेकिन इसका कोई ऐसा एंड रिजल्ट आपको नजर नहीं आएगा जो कि इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, ये तो जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन है ना, इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्हें चैप्टर 7 चैप्टर 6 जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है उसके मुताबिक अगर करें और वो सिक्योरिटी काउंसिल कर सकती है और कोई नहीं, उसके तहत ही इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। जी ठीक है।